आज हम मौजूद हैं चाइना पोर्ट पर। कराची की आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हुकूमत ने आवाम के लिए चाइना पोर्ट खोल दिया है। अब आप यहाँ तफरी के लिए आ सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सोबिया कुतुब और आप देख रहे हैं बोल नेटवर्क। सवाल ये है क्या ये पोर्ट दोबारा से बंद होगा या ये इसी तरह खुला रहेगा? क्या आवाम इसका ख्याल रखेंगे? क्या इसकी खूबसूरती इसी तरह बरकरार रहेगी? आइए इस हवाले से आवाम को जानें। पिकनिक मनाने आए फैमिली के साथ? जी बिल्कुल, पिकनिक मनाने आए हैं। अच्छा, ये पॉइंट तो पहले बंद था ना, तो आप कैसे आते? हाँ, ये इसलिए गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ था क्योंकि यहाँ पर लोग कचरे वगैरह करते हैं, सही है ना, इसलिए गवर्नमेंट ने बंद किया था। अभी 2-3 दिन से मैंने सुना है खुला है, इसलिए तो मैं अपनी फैमिली को लेकर आया हूँ। गवर्नमेंट का इकदाम सही था जब इन्होंने पहले बंद किया था, या अभी खोलने का सही है? क्योंकि फिर पब्लिक तो हमारी ऐसी रहेगी हमेशा से। नहीं, बंद करना तो गलत बात नहीं है क्योंकि कराची में कुछ ऐसे पॉइंट रह गए जो लोग वहाँ पर आते हैं, और ये पॉइंट मुझे इसलिए मैं इसको पसंद करता हूँ क्योंकि इंडिया में ऐसे पॉइंट है ना, ऐसे बिल्कुल ही ऐसे बीच है, तो इसलिए मुझे इस जगह बहुत पसंद है। पोर्ट के अतराफ 2 छोटे जजीरे भी मौजूद हैं जो इस जगह की मुनफरिद पहचान है। इन जजीरों को छोटे और बड़े अंडों के नामों से पुकारा जाता है। ये बताओ, ये यहाँ पे गंदगी कौन करता है? यही जाल वाले फेंकते होंगे। यही मछली वाले फेंकते हैं। यार ये फिर जगह को गंदा क्यों करते हैं? पता नहीं। पता नहीं मतलब घर को गंदा करते हो? नहीं तो घर में गंदगी नहीं करते तो यहाँ क्यों करते? ये लोग करते, हम तो नहीं करते। ये लोग कौन है? ले जाते हैं, ये जंगे ले जाते, फिर कचरा फेंक देते हैं। कंक्रीट के ये पत्थर चाइना पोर्ट की खूबसूरती में इजाफा करते हैं, जबकि इन पत्थरों को टेट्रा पोर्ट भी कहा जाता है। गंदगी की वजह से जो आवाम यहाँ पे गंदगी करते हैं, उसकी वजह से ये पॉइंट बंद किया गया था। तो क्या दोबारा भी ऐसे ही होगा? जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। मैं देख रहा हूँ इधर बहुत सारे लोग जो खाते हैं इधर ही फेंक देते हैं, इसी तरह बहुत गंदगी मचाई। ऐसा क्यों करते हैं? हम बाहर मुल्कों में जब जाती है हमारी आवाम तो बहुत लॉ का भी ख्याल करती है, कोई कचरा नहीं फेंकते, जो लॉ होता है उस हिसाब से चलती है। अपने मुल्क में क्यों नहीं चलते? हम अपनी जगहों को क्यों साफ़ नहीं रख सकते? बस पाकिस्तान की आवाम है, आपको पता है यहाँ का, और इधर डस्टबिन वगैरह भी कुछ नहीं है, कुछ इंतज़ाम भी नहीं है, तो बस लोग इधर ही फेंक देते हैं। डस्टबिन वगैरह नहीं है इसलिए लोग जहाँ दिल चाहता है कचरा फेंक देते हैं। जी अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये पॉइंट दोबारा बंद हो जाना चाहिए? जी बिल्कुल बंद होना चाहिए। कैसा लगा ये पॉइंट? ये तो खैर हमारा फर्स्ट टाइम है, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, लेकिन ये है कि बस थोड़ा सा खतरा भी है इधर, क्योंकि जगह ऐसी है कि डर लगता है चलने में, लेकिन जितना डर है उतना ज़्यादा मज़ा है। खतरों में ही मज़ा आता है। खतरों के खिलाड़ी खतरों के खिलाड़ी हैं सारे। हुकूमत ने ये पॉइंट खोल दिया आवाम की तफरीह के लिए, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हुकूमत के इस इक़दाम को आप सराहेंगे? जी बिल्कुल। क्या ऐसे तफरीह मुकाम और होने चाहिए? जी, कराची में इस तरह के और मुकाम होने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स आके यहाँ एंजॉय कर सकें। अच्छा, ये बताओ, ये तो यहाँ पे जब भी कोई हुकूमत ने ऐसा तफरीही पॉइंट आवाम के लिए खोला है, लेकिन वो फिर चंद दिन बाद वो तफरीही पॉइंट नहीं रहता, इतनी गंदगी हो जाती है, इतना कचरा फेंक देते हैं लोग। तो क्या वजह है इसकी कि ना बाहर यही आवाम जब बाहर ममालिक में जाती है तो वो लॉज भी फॉलो करती है, सब कुछ मतलब बिल्कुल लॉज के मुताबिक करती है, कचरा भी नहीं फेंकते बाहर, यहाँ अपने मुल्क में आके क्यों कचरा करते हैं? ये तो लोगों के ऊपर है कि वो किस जगह को किस तरीके नज़रिए से देखते हैं। ये हमारा अपना ही फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मुल्क को साफ़ रखें और साफ़ सुथरी जगह कायम रखें, इस वजह से। ये 3 कोने वाले पत्थर आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं कि ये हिल नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे चढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे जो लोग इतनी गंदगी कर देते हैं तो उसी वजह से ये पहले भी बंद हुआ था ये पॉइंट आवाम की तफरीह के लिए, तो किस वजह से बंद हुआ? ये बस चोरी चकारी लोग करते थे शाम के टाइम ना, ये लवर वगैरह आते थे उनको तंग करते थे, इस वजह से बंद हो गया। तो लवर्स पॉइंट नहीं है ना ये? तो आते तो सारे थे ना यहाँ पे। हाँ, आते तो सारे थे यार, वो तो अभी भी आएंगे। सिंगल घूम रहे। यहाँ पे पहले भी जो है वो सफाई की वजह से ये बंद हुआ था पॉइंट के, यहाँ पे लोग गंदगी इतनी फैलाते थे, तो अब क्या इस बात का ख्याल होगा? होगा, ख्याल तो रखना चाहिए। कौन रखेगा? हम लोग रखेंगे ना। कैसे रखोगे? गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। क्या पिकनिक मनाने आए? हाँ, बस ये शिकार के लिए आए इधर, मछली पकड़ने। मछली पकड़ने आए? हाँ, पकड़ने आए मछली। कितनी मछलियाँ पकड़ी? अभी 2 किलो पकड़े, अभी 1 घंटा और शिकार करेंगे, इंशाल्लाह 4-5 किलो पकड़ेंगे। अच्छा, तो ये जो आवाम के लिए इसको खोल दिया गया है, तो इस हवाले से कुछ कहेंगे आप? ये तो बहुत अच्छे है, इधर लोग दूर दराज से आते सैर तफरीह के लिए, ये बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है। अगर आप फ़िशिंग के शौकीन हैं तो यहाँ आकर अपना फ़िशिंग का शौक़ पूरा कर सकते हैं बआसानी से। कैसा लगा ये पॉइंट? मज़ा आया? अच्छा लगा, मज़ा आया, सुकून वाली जगह है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है,
बिल्कुल, ये नीलगो पानी आपको अट्रैक्ट कर रहा होगा बहुत ज़्यादा। तो क्या लगता है 1 महीने बाद भी ये ऐसे ही रहेगा? नहीं, अभी तो कराची के अवाम के ऊपर है, वो आके इसको साफ़ सुथरा रखेंगी। जो अपना साथ कचरा लेके आती है वो साथ लेके भी जाएंगी तो ये साफ़ सुथरा रहेगा, वरना इसका हाल भी वही सीवीओ की तरह हो जाएगा। जो कचरे पड़े हुए हैं, पानी की बोतलें खाली, तो यही गंदगी कूड़ा करकट यहाँ पे भी हो जाएगा। ऐसा क्यों है? हम बाहर मुल्कों में जाते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं या दूसरे मुल्कों में जाते हैं, तो वहाँ तो हम लोग लॉज का बहुत ख्याल रखते हैं, तो फिर अपने मुल्क में क्यों नहीं होता इस बात का? ये तो आवाम को खुद को सोचना चाहिए ना। अब मैं खुद ज़ाती बाहर मुल्क में था, दुबई के अंदर 2 साल गुजारे, वहाँ पे हर चीज़, एक थूक फेंकने से भी बंदा डरता है, क्यों फ़ाइन लग जाएगा फ़ौरन। यहाँ पे ये चीज़ है नहीं, तो उसका फ़ायदा उठाते हैं लोग। नहीं, अगर फ़ाइन चले, यहाँ फ़ाइन नहीं लगता, यहाँ इतना कानून इतना सख्त नहीं है, लेकिन आवाम की अपनी भी तो जिम्मेदारी है, वो क्यों नहीं पूरा करती आप? ये तो आवाम को सोचना चाहिए ना, मुझ समेत, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, कि अपने साथ जो भी सामान ला रही है तो बाद में उसको वापस लेके भी जाए। आगे डस्टबिन है, आगे कहीं फेंक दे तो ये जगह साफ़ रहेगी, पाकिस्तान साफ़ रहेगा, कराची साफ़ रहेगा। अच्छा, हुकूमत के इस इक़दाम को सराहेंगे जैसे उन्होंने आवाम की तफरीह के लिए इस पॉइंट को खोला है? जी, बहुत अच्छी बात है। ऐसे बहुत से पॉइंट्स खोलने चाहिए हुकूमत को। बस एक रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि जो रास्ता है ना ये थोड़ा सही हो जाए, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी लाने में बहुत परेशानी होती है। हाँ, गाड़ी लाने में बंदा तो आ सकता है, लेकिन अगर फैमिली के साथ आया तो उसको बहुत दूर उतारना पड़ेगा, फिर वॉकिंग डिस्टेंस बहुत है, रोड सही नहीं है। बस ये अगर अच्छा हो जाएगा तो फैमिली के लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा यहाँ आना। ठीक है जनाब, बिल्कुल सही बात है। ये यहाँ तक आने में हमें भी बहुत मुश्किल आई है, बहुत मुश्किल रास्ता है और बहुत दूर गाड़ी खड़ी करनी पड़ी, उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे। ये बताओ कैसा लगा ये पॉइंट, हुकूमत ने आवाम के लिए इसको खोल दिया है तो अच्छा लगा? यार बहुत अच्छा लगा कि इंजॉयमेंट के दिन है हमारे पास, और आज मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। सो ये बहुत अच्छा फैसला है इनका, हुकूमत का, हमारे लिए, स्टूडेंट, खासकर स्टूडेंट्स के लिए और फैमिलीज़ के लिए। गाना गाना आता है? नहीं, थोड़ा सा सुना। तुम शहर में हो रात भर, जब हो ना रुकी तो लगा तुम शहर में हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।